दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। आप अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए मुझे किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक सिंगल पोल की एमसीबी चाहिए होती है, बट यहाँ पे मैंने सिखाने के लिए अभी डबल पोल की एमसीबी ली है जिसमें न्यूट्रल और फेज़ दो सप्लाई वायर है, इनपुट वायर न्यूट्रल और फेज़। उसके बाद मेरे पास एक कॉन्टैक्टर है जो मेरा मेन कॉन्टैक्टर है, इसको मैं मेन कॉन्टैक्टर की तरह यूज़ करूँगा। और इसमें मेरी ओवरलोड रिले लगी हुई है, ये मेरी थर्मल ओवरलोड रिले होती है। इसके बाद एक कॉन्टैक्टर है जिसको मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर की तरह यूज़ करूँगा। इसके बाद मेरे पास एक तीसरा कॉन्टैक्टर है जिसको मैं स्टार कॉन्टैक्टर की तरह यूज़ करूँगा। उसके बाद हमारा जीआईसी का एक टाइमर है हमारे पास जो हमारा स्टार डेल्टा टाइमर। एक हमारे पास एनओ पुश बटन होता है जिसे हम ऑन पुश बटन की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्टॉप पुश बटन होता है जिसे हम एनसी पुश बटन भी कहते हैं। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास कॉन्टैक्टर की कोइल है। कॉन्टैक्टर की कोइल वोल्टेज है 220 से 230 वोल्ट A1 A2। तो मैं तीनों कॉन्टैक्टर की A2 को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दूंगा और तीनों को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। और टाइमर में भी जो मेरा A2 टर्मिनल है उसको भी हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं तीनों वायर को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये डबल पोल एमसीबी से एक न्यूट्रल वायर को उठा के कॉन्टैक्टर की कोइल A2 में दे दिया है और उसी से लूप वायर उठा के दूसरे कॉन्टैक्टर की A2 में दे दिया है और तीसरे कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल से, और उसके बाद ही न्यूट्रल वायर को उठा के टाइमर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्टार्टर में न्यूट्रल वायर के कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अब हम फेज़ वायर की बात करेंगे कि हमें फेज़ वायर कहाँ से कहाँ कनेक्ट करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फेज़ वायर को एमसीबी के फेज़ वायर से आउट करेंगे फेज़ टर्मिनल से, और उसके बाद हम ओवरलोड रिले के 95 और 96 नंबर जो हमारा पॉइंट है ये हमारा एनसी पॉइंट है, तो हम 95 नंबर में देंगे और 96 से आउट कर लेंगे, या 96 में देंगे और 95 से आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें फेज़ वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अब हमने क्या किया है, हमने एक डबल पोल एमसीबी से फेज़ वायर को उठा के ओवरलोड रिले के 96 नंबर में यूज़ किया है, ओवरलोड रिले के 96 नंबर में दिया है और 95 नंबर से आउट करके हम स्टॉप पुश बटन में देंगे और स्टॉप पुश बटन से आउट करके हम स्टार्ट पुश बटन में देंगे। तो चलिए मैं वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पुश बटन से आउट करके मेन कॉन्टैक्टर की कोइल A1 में कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूं।
दोस्तों अब हम सप्लाई को ऑन करके देखते हैं। जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और छोड़ते ही कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है। जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ कॉन्टैक्टर ऑन और छोड़ते ही कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करेंगे। इसके लिए हमें मेन कॉन्टैक्टर में एक NO पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस NO पॉइंट को मैं मेन कॉन्टैक्टर पे लगा देता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए सप्लाई बंद करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट से एक फेज वायर को NO ऑक्सिलरी पॉइंट में दे देंगे। तो इसके लिए हम कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करेंगे। इसके लिए हमें मेन कॉन्टैक्टर में एक NO पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस NO पॉइंट को मैं मेन कॉन्टैक्टर पे लगा देता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए सप्लाई बंद करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट से एक फेज वायर को NO ऑक्सिलरी पॉइंट में दे देंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, होल्डिंग करने के लिए NO पॉइंट से एक फेज वायर को आउट करेंगे और कॉन्टैक्टर की कोइल A1 में लूप कर देंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरे स्टार्टर की होल्डिंग हो चुकी है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे ही हम MCB को ऑन करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। जैसे ही मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूँ मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। बट अभी टाइमर के और स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर के कनेक्शन पेंडिंग है। तो चलिए अब हम स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर के कनेक्शन टाइमर के साथ सीखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं टाइमर का A1 पॉइंट को मैंने फेज वायर से कनेक्ट किया है। उसके बाद मैंने इसी फेज वायर को लूप कर दिया है डेल्टा पॉइंट के 25 नंबर से। उसी को लूप कर दिया है फेज वायर को स्टार पॉइंट 15 नंबर को टाइमर के, यानी कि टाइमर की कोइल को, डेल्टा पॉइंट को, स्टार पॉइंट को 15, 25 और A1 पॉइंट को मैंने फेज वायर से कनेक्ट कर दिया है। और इस फेज वायर को मुझे कहाँ कनेक्ट करना है, इस फेज वायर को मुझे मेन कॉन्टैक्टर की A1 में कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने टाइमर के A1 वायर को मेन कॉन्टैक्टर की A1 से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इंटरलॉकिंग करेंगे। टाइमर से जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर के लिए, कोइल के लिए जो फेज वायर आउट होगा उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे उसको हम सीखते हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, टाइमर के स्टार पॉइंट 18 नंबर से फेज वायर को आउट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में दे देंगे और डेल्टा के NC पॉइंट से आउट करके स्टार कॉन्टैक्टर की A1 में लगा देंगे। तो चलिए अब मैं कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टाइमर से स्टार पॉइंट 18 से फेज वायर को आउट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में दे दिया है और NC पॉइंट से आउट करके मैंने स्टार कॉन्टैक्टर की A1 कोइल को फेज दे दिया। इससे क्या है, हमारी इंटरलॉकिंग होगी जब तक हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा, जब हमारा ये कॉन्टैक्टर लगेगा। अब हम डेल्टा पॉइंट की कंट्रोलिंग कर लेते हैं, डेल्टा स्टार्टर की कोइल A1 की। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ डेल्टा। दोस्तों अब हम डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो कोइल A1 है उसकी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, उसको फेज वायर से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, टाइमर से हमें डेल्टा वायर जो है, डेल्टा पॉइंट जो है उसमें हमें एक फेज वायर को कनेक्ट कर देना है। डेल्टा पॉइंट टाइमर में 28 नंबर से आउट करके स्टार कॉन्टैक्टर के NC में फेज वायर को लगा देंगे। स्टार कॉन्टैक्टर के NC में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, NC पॉइंट से फेज वायर को आउट करेंगे और डेल्टा कॉन्टैक्टर की कोइल A1 में फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको स्टार्टर को ऑन करके दिखाएंगे और पूरे स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग वर्बली एक बार और बताएंगे। दोस्तों एक बार फिर से सीखते हैं। सबसे पहले हमें फेज वायर को लेना है, ओवल रोड रिले के 96 नंबर में देना है, 95 नंबर से आउट करके स्टॉप पुश बटन में देना है, स्टॉप पुश बटन से आउट करके स्टार्ट पुश बटन में देना है, स्टार्ट पुश बटन से आउट करके कॉन्टैक्टर की कोइल A1 को देना है।
उसके बाद हम होल्डिंग करेंगे, स्टॉप पुश बटन या स्टार्ट पुश बटन दोनों के मिडल से एक फेज वायर को लेंगे, मेन कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में दे देंगे और NO पॉइंट से आउट करके कॉन्टैक्टर की कोइल A1 में दे देंगे। यहीं से एक फेज वायर को लूप करके हम टाइमर में दे देंगे और टाइमर से ही हम फेज वायर को कॉमन स्टार और डेल्टा पॉइंट में लूप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा पॉइंट को इंटरलॉकिंग के साथ कंट्रोलिंग कर देंगे और स्टार पॉइंट को इंटरलॉकिंग के साथ कंट्रोलिंग कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।